का फॉर्म था रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इसमें यदि किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, इसी पर प्रॉब्लम भी पूछा जाएगा। सबको कोऑर्डिनेट जैसे लिखा है, एक्स का, वाई का, जेड का वेलोसिटी लिखा है, और यदि यही एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? यस। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड मिरर। अब ये दो मिरर इंक्लाइंड है और कहता है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन द मिरर, ठीक, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म कर रहा है, दो फॉर्मूला है, 360 बाई थीटा -1 और एक फॉर्मूला 360 बाई थीटा। तो यहां पर एक रिजल्ट हमने फाइंड कर दिया है जो आपके लिए बहुत इजी होगा कि यदि 360 बाई थीटा का वैल्यू इवन हो जाए और दूसरा कंडीशन ऑड हो जाए, जब इवन आएगा तो -1 कर देंगे। जब इवन वैल्यू आएगा, जैसे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो 360 बाई 60 कितना हो गया? 6। तो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें -1 कर देंगे, तो कितना वैल्यू आ गया? 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 हो जाएंगे। और यदि ऑड इंटीजर आ रहा है तो वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक, तो ये 6 पॉइंट हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले में हम लोग आ रहे थे। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कॉपी निकाल लेंगे हम लोग, कैलकुलेट भी करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो मिरर है ये ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल हमारा यहां पे जो गिवन है 60 डिग्री, 30 नहीं है, इसलिए 60 हमने एरो बना दिया। ठीक, अब कल का फॉर्मूला आप देख लो। हमने कल जो आपको बताया था, एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन, इसी को डिफरेंशिएट किया था तो वेलोसिटी आ गया था, और इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्म लिखा था v0 माइनस vm, जिससे वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारा आ गया था -v0 + 2vm। क्लियर? इन एक्स डायरेक्शन। तो अब यहां पर इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट देख लो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है एट एन एंगल 30 डिग्री, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आ गया? -10 cos 30 डिग्री। ठीक, और मिरर का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो उसका एक्स कंपोनेंट ले लो, तो 5 cos 60 बन गया, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा, तो -2 5 cos 60 डिग्री। चलो इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आया। -5 √3 + 1, ये आ गया।
अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में यूज कर लेंगे, आई कैप। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? अब वेलोसिटी वाई, वाई कंपोनेंट भी है, तो वाई के लिए क्या फॉर्मूला था? यही फॉर्म यूज किया था। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, जिसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कैंसिल हो गया, तो वी आई इज इक्वल टू वी नॉट। तो वाई डायरेक्शन में आ जाओ। वाई डायरेक्शन में क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट है, मिरर का कोई मतलब नहीं। तो ऑब्जेक्ट का 10 साइन 30 डिग्री, कितना आ गया वैल्यू? 10 साइन 30, 5 आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन 5j कैप आ गया। इसका मतलब नेट वेलोसिटी जो आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिख दोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया वैल्यू? -5√3 + 1 आई कैप। इसका वैल्यू कितना आ गया? 5j कैप। यही नेट वेलोसिटी आ गया। और यदि मैग्नीट्यूड के टर्म में कहेगा तो अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो नोट कर लो। क्या हर्ष की क्या स्थिति है भाई? वो कहाँ है सृजा? हमको भी कल हो गया था, आज भी है, लेकिन बोले नहीं, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लें। हो गया, आगे बढ़े। वो कहाँ है विपुल महाराज? है? हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी देखेंगे हम लोग। आंसर टैली करा ले, यही आंसर। चलिए अब आ जाए, कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यहां एक ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला जल्दी से बताओ। एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या है? -v0 + 2vm। डायरेक्टली अब यूज कर लेंगे, सीख लिया। अब ऑब्जेक्ट ये है, नॉट ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट का 10√2 कॉस कंपोनेंट, cos 45 डिग्री। मिरर देखो टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, नो एंगल, तो -5 हो जाएगा। सिंपल, डायरेक्शन ये है। चलो कितने आ गए? -10√2 इंटू 1/√2 -5, कितने आ गए? -15 आ गए। कंफर्म? चेक कर लो, गलती होगा तो तुम लोग जिम्मेदार हो। तो ये -15 आई कैप हो गया। अब आ जाओ ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, अब ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए। वी आई इज इक्वल टू क्या है? v0। क्या, एक मिनट, अच्छा 2vm है, तब कहां तक गलती होगी तो जिम्मेदार आप हैं। माइनस
तो -20 हो गया आई कैप। चलो अब यहां पर वाई डायरेक्शन के लिए आ जाओ। वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट 10√2 साइन 45 डिग्री। 10√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 10। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मिरर इमेज का तो 10 जे कैप हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। रिलेटिव वेलोसिटी ये फॉर्मूला पड़ा है। अब जो इमेज एक्स और जो भी रिजल्ट आया वो लिख दो। -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। देख लो माइनस साइन नहीं है तो +10 जे कैप। अब ऑब्जर्वर का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स, तो 10 आई क्या आ गया? -30 आई कैप प्लस 10 जे कैप। आ गया समझ में? राम गणेश कहीं डाउट? कहा? कहां पर? क्यों माइनस होगा? रीजन? हाँ हाँ। कहां पर? अरे ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है और ये इमेज फॉर्म है इन एक्स डायरेक्शन और इमेज फॉर्म्ड है इन वाई डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज is equal to velocity of image in x direction plus velocity of image in y direction। तो ये ऑलरेडी हमने लिखा -20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। हो गया? यही आंसर है हम लोगों का। चेक कर लें। यही आ रहा है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब कहता टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एंगल थीटा। दो प्लेन मिरर इस तरह से इंक्लाइंड है और थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरर का ये पोजीशन, अब यहां से जो रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा फर्स्ट, तो सबसे पहले इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करो। मान लो ये एंगल अल्फा, तो रिफ्लेक्ट, ध्यान दे दो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल से इस पर स्ट्राइक करेगा। फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा ही होगा और फिर ये अल्फा से रिफ्लेक्ट बैक हो गया सेकेंड रे। अब ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। यहां नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस अल्फा और ये एंगल थीटा 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 90 180 180 cancel, then theta becomes 2 alpha। अब सबका सम करो, 180 आ रहा है।
इसका मतलब ये वैल्यू थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 प्लस 30 प्लस 30 कितने आ गए? अरे यहां पर ये कितना वैल्यू आया? अरे अल्फा का वैल्यू 30 हुआ, 180। तो इसका मतलब कितने पर इंक्लाइन है? 60 डिग्री पर इंक्लाइन है। आ गया समझ में? आ गया समझ में क्लियरली? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब क्वेश्चन का जवाब देना है, ये प्रैक्टिस करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। इसको हमने मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। इरेज करें। अब आपको जवाब देना है। 60 आंसर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन, चलिए आर्यन तैयार हो जाइए। Two vertical plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree. दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, वर्टिकल। A ray of light traveling horizontally is reflected from the first mirror and then from the other. The resultant deviation. Deviation find करना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट डेविएशन जो मिरर से होगा, मिरर से, तो 180 माइनस थीटा। दूसरे से 180 माइनस थीटा। टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, 360 माइनस 2 थीटा। फॉर्मूला बन गया। तो कितने से दोनों मिरर इंक्लाइन है? 60। तो 360 माइनस 2 इंटू 60, 360 माइनस 120, 240। वर्बल कैलकुलेशन कहां करना है जी? सिंपल है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane mirror reflects a pencil of light to form a real image. प्लेन मिरर एक रियल इमेज को फॉर्म कर रहा है। Then the pencil of light incident on the mirror is, कैसा? एक तरह से आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, या वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कैसा बिहेवियर है, या पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको रियल इमेज एग्जैक्टली टू कन्वर्ज, रियल इमेज का मतलब ये एग्जैक्टली टू कन्वर्ज, एग्जैक्टली टू डाइवर्ज रियल ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा है ना? तो ये प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका इमेज कहीं पर बन रहा है। मान लो ये इमेज बन रहा, तो एग्जैक्टली कन्वर्ज, ये पोजीशन आ रहा है। अब यहां पर ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, इसका मतलब इंसिडेंट रे ऐसा होगा, इसका मतलब इंसिडेंट रे ऐसा, इसका मतलब ये दोनों इंसिडेंट रे कैसा है? कन्वर्जेंट है। ठीक, इसका मतलब सोर्स से क्या बना? सोर्स के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंट बना। तो क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ऑप्शन कौन सा आएगा? कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट कैसे हो जाएगा जी? सोर्स के रिस्पेक्ट में थोड़े, वो तो पूछ रहा इंसिडेंट रे। हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident ray and reflected ray from the two mirrors be parallel to each other. एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स क्या रखा जाए जिससे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द टू मिरर्स बी पैरेलल टू ईच अदर. आंसर कितना आ रहा है? कैसे 90 डिग्री? जल्दी बोलो. हमने डेविएशन का फॉर्मूला क्या आपको सिखाया अभी? दोनों के लिए 360 माइनस 2 थीटा, तो डेल्टा इज इक्वल टू लिखो 360 माइनस 2 थीटा. डेल्टा का वैल्यू कितना है? डेविएशन कितना हो रहा है? पैरेलल हो रहे हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, 180. डेल्टा डालो 180. कितना आ गया थीटा का वैल्यू? सिंपल है. आ गया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कहता ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग ए रे ऑफ इंसिडेंट लाइट is rotated through an angle theta about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror perpendicular to the plane of the incidence. Then एक प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है एक इंसिडेंट लाइट को और वो कहता है कि रोटेट कर रहा थ्रू एन एंगल थीटा, तब उस कंडीशन में कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे? सी. गुड. हमने पढ़ा भी रखा है इफ मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे. लेकिन कंडीशन ये भी तो था कि इंसिडेंट रे फिक्स रहेगा, इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सी एंड डी. समझ में आ गया? तो ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए, सी एंड डी. चलिए नेक्स्ट. A plane mirror is approaching you at a speed of 10 centimeter per second. You can see your image in it. What speed will your image approach you? टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड से कहता है एक प्लेन मिरर आपको अप्रोच कर रहा है. ठीक. आपका इमेज कैसा फॉर्म करेगा? कितना? टेन. 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही ऑप्शन है. सी आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अरे 2 VM है. VI इज इक्वल टू माइनस V0 प्लस 2 VM फॉर्मूला पढ़ाया. तो मिरर का जो वेलोसिटी उसका ट्वाइस.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर 5 आ गया समझ में क्लियर तो इस तरह से रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया विथ प्रॉब्लम ठीक है